अच्छा फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 8 जुलाई को हुमैरा असगर अली की कराची डीएच फेज 6 में लाश मिली थी, जो कि 10 माह पुरानी थी। मतलब इस दौरान 2 ईदें आई, रमज़ान आया, हुमैरा असगर अली जो है उससे किसी ने रब्ता नहीं किया। और जब स्टार्टिंग में उसके ख़ानदान वालों से, उसके माँ बाप से, बहन भाइयों से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा आप खुद ही दफना लें, हमने इससे नहीं दफनाना, इसकी लाश भी वसूल नहीं करनी। लेकिन अब मीडिया पर उसके घर वाले जो हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, हमें तो हमारी बेटी बड़ी प्यारी थी, फला फला फला। फ्रेंड्स, अगर बेटी इतनी ही प्यारी थी तो चलो ठीक है, नॉर्मल डेज तो होते तो बंदा कहता है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में बिजी है, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शोबिज़ इंडस्ट्री में गई है। कहने में आ रहा है कि, और हुमैरा ने खुद भी बहुत से इंटरव्यूज़ में बताया कि मेरे वालिदैन जो हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में आऊँ। तो ठीक है, नॉर्मल डेज होते तो हम मान भी लेते, लेकिन इस दौरान 2 ईदें गुजरी, छोटी ईद और बड़ी ईद, 2 ईदें गुजरी। इसके अलावा रमज़ान का महीना गुजरा। इनको छोटे त्यौहार नहीं है, ये इतने बड़े त्यौहार हैं कि इनमें हर जो दुश्मन है वो भी अपने दुश्मन को ईद मुबारक या रमज़ानुल मुबारक कह देता है। तो फिर इन लोगों की बेटी थी तो आखिर इनको अपनी बेटी की याद क्यों नहीं आई? अब जो उसका भाई जो है वो आकर कह रहा है कि जी हमारा उससे ताल्लुक़ बहुत अच्छा था, फलां फलां, तो 10 माह उसकी लाश गलती सड़ती रही। तब कहाँ था उसका भाई, कहाँ था उसका बाप, कहाँ थी उसकी माँ? और बेचारी हुमैरा असगर की भाभी जो सामने आई है और उसने जनाब कहा है कि हुमैरा असगर जो है वो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी कर रही थी। लेकिन जो उसका लालची भाई है जो मीडिया पे मास्क लगा कर आया है, जिसकी पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका कहना है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये सब गलत बात है, झूठी बात है। और उसके भाई ने थोड़ा सा मर्डर की तरफ भी इशारा कर दिया है कि ये भी तो हो सकता है किसी के पास डुप्लीकेट चाबियाँ हो। एक तरह से उसका इशारा बिल्कुल ठीक है, डुप्लीकेट चाबियाँ हो सकती हैं, वो मालिक मकान के पास भी हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आया हो बहन के दर पर और बहन ने खुशी से दरवाज़ा खोल दिया हो कि मेरा भाई शायद मुझसे सुलह करने आया है, लेकिन भाई कुछ और काम करके निकल गया हो। ये भी हो सकता है, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होना कोई बहुत ही रेयर बात नहीं है, ये एक बहुत ही मामूली और बहुत ही छोटी बात है। हमारे यहाँ हर रोज़ देखा जाता है कि गैरत के नाम पर, और अगर किसी बच्ची ने टिकटॉक अकाउंट बना लिया है, इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो हम लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि उसका भाई भी तो ये सब कुछ कर सकता है और मालिक मकान भी कर सकता है। अपील है तमाम हुक्मरानों से, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि इन दोनों बंदों को ना जेल में डाला जाए और उनको सही पुलिस के स्टाइल में फटके लगाए जाएं, और उसके बाद ये दोनों ऐसे मुंह खोलेंगे ना कि सारी दुनिया देखेगी। और जाहिर है पुलिस के फटकों के बाद तो सबके मुंह खुलते हैं और बड़े सही से खुलते हैं। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए।